अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कारून के खजाने के बारे में आप जानते ही होंगे। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप जान लीजिए। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की चचा यानी यासूर का बेटा था। कारून के बारे में आज हम पूरी जानकारी जानेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कारून के खजाने के बारे में, और कारून कौन था इसकी पूरी हकीकत जानने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है। इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, कारून के बारे में आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा ही होगा या सुना होगा, पर आज हम आपको कारून के पूरे वाकया बताने वाले हैं। कारून वही शख्स है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाचा यासूर का बेटा था। कारून बहुत ही खूबसूरत और नेक लड़का था और काफी खूबसूरत आवाज में तिलावत भी किया करता था, जिससे लोग उसे पसंद बहुत ज्यादा करते थे, क्योंकि कारून की परवरिश हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने की थी और कारून ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे ईमान भी लाया था। वह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास ही ज्यादातर रहा करता था। जब बनी इसराइल को किब्तियों से आजादी मिली, तब कारून और उनके साथ सभी लोग मिस्र छोड़कर सरजमीन माऊद की तरफ चले गए थे। फिर वहां पर जाने के बाद उनको बेशुमार दौलत मिली और देखते ही देखते वो अपनी कौम का यानी कारून सबसे बड़ा दौलतमंद वाला हो गया था, जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह आया है। बेशक कारून मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से था, फिर उसने एक कौम से ज्यादती और हमने उसको इतने खजाने दिए जिनकी कुंजियां उठाना एक ताकतवर जमात पे भारी था। एक जगह फरमाया, जब उससे उसकी कौम ने कहा इतराओ नहीं, बेशक अल्लाह इतराने वालों को पसंद नहीं करता, और जो दौलत अल्लाह ने तुझे दी है उसके जरिए आखिरत का घर तलब कर और दुनिया से अपना हिस्सा ना भूल, और एहसान कर जैसा अल्लाह ने तुझ पे किया है, और जमीन पे फसाद ना कर, बेशक अल्लाह फसादियों को पसंद नहीं करता है। जब ज़कात का हुक्म नाजिल हुआ, तब कारून ने वादा किया था वो अपनी दौलत का 1000वां हिस्सा ज़कात निकालेगा। जब कारून ने अपनी ज़कात का हिसाब लगाया तो उसकी दौलत का एक बहुत बड़ी ज़कात की रकम निकल रही थी। उसकी दौलत में से 1000वां हिस्सा निकालने की उसने कहा था, लेकिन 1000वां हिस्सा वो निकाल रहा था, फिर भी बहुत ज्यादा तादाद में उसका माल निकल रहा था। उस माल को देख करके कारून की नीयत बदल जाती है, उसके दिल में लालच आ जाता है और उसने एक गंदी चाल चली। उसने बनी इसराइल में से एक ग्रुप को जो उसके हिमायती था उसको जमा किया और कहा कि मूसा अलैहिस्सलाम हमारी दौलत को लेना चाहते हैं। अब फिर उसने एक औरत को बुलाया जिससे कुछ दौलत देकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बदकार साबित करने की साजिश बनाई, और फिर कारून की कौम और वह लड़की और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक जगह पे इकट्ठा हुए। कारून की कौम ने पूछा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से जिना की सजा क्या है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी जिना करे उसको पत्थर मारा जाए, यहाँ तक कि उसको तब तक पत्थर मारते रहना चाहिए जब तक कि उसकी जान न निकल जाए। तब बनी इसराइल ने कहा कि कोई भी हो, आप भी हो तब भी। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ, अगर मैं भी ये जुर्म करूं तब भी यही हाल किया जाए। तब बनी इसराइल ने कहा वो गुनाह आपने किया है, और उस लड़की को बुलाएगा जिससे दौलत देकर कहलवाया गया था। जब उसको लालच दिया गया था तो उसने कहा था हाँ मैं ऐसा कह दूंगी। उस लड़की को उस समय बुलाया गया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सामने। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का वासा देकर उससे पूछा कि बताओ सच क्या है। जब उससे पूछा गया तो उस औरत ने सब कुछ सच सच बतला दिया गया। उसने कहा कि इन लोगों ने मुझे पैसा देकर बहला फुसला कर ये कहा है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर आप इल्जाम लगा दीजिए। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तुरंत सजदे में गिर गए और अल्लाह से दुआ किया, अल्लाह कारून पे तू अपना कहर नाजिल फरमा दे। और तभी सभी बनी इसराइल कारून से अलग हो गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के इल्म से जमीन को हुक्म दिया तो जमीन फट जाती है, और उसी समय कारून और उसके मकान और दौलत सभी कुछ जमीन में दफन हो जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और कारून का यह वाक़या आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, आगे इसी तरह के दीनी मालूमात भरे वाक़यात सुनने के लिए आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम अगले भी ऐसे ही वाक़यात लाते रहेंगे। इस वाक़ये के बारे में आपकी अपनी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करके ही जाएं।